योगेंद्र सर, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कि हम सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, इससे पहले भी इस तरीके के प्रयोग हुए हैं। हरियाणा का जो पहला चुनाव था 2014 से के बाद वाला, वो भी ऐसा था, महाराष्ट्र का भी ऐसा था, उत्तर प्रदेश का भी ऐसा था, उत्तराखंड का भी ऐसा था। क्या आपको लगता है कि ये प्रयोग सफल रहा? अभी तक के रुझान से तो यही लग रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि बीजेपी इसके बावजूद ठीक परफॉर्म कर पा रही है, जो कि पहले मुश्किल लगता था। मैं समझता हूं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो मजबूती होती है वो इसमें दिखाई देती है कि वो बिना एक चेहरा प्रोजेक्ट किए अपने आप को आगे ला सके। राजस्थान में बहुत मुश्किल सवाल था, जैसा एनके सिंह जी ने कहा, वसुंधरा राजे जी को प्रोजेक्ट न करना बीजेपी के लिए काफ़ी एक कठिन सवाल था। लेकिन उसके बावजूद कम से कम वो चुनाव में दिख रही है। अभी हम परिणाम के बारे में नहीं कह सकते, परिणाम के बारे में तो फिलहाल केवल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का ही बोला जा सकता है, क्योंकि उसका एक तरफा सा रुझान जा रहा है। लेकिन बीजेपी टिकी हुई है और दोनों में फिलहाल आगे दिख रही है। ये इसी संकेत की तरफ जाएगा कि हाँ, किसी एक चेहरे की पार्टी को जरूरत नहीं है। और ये दोनों राज्य हैं जहां बीजेपी की सांगठनिक पकड़ काफी पुरानी और मजबूत रही है। जी योगेंद्र जी, जो एक स्ट्रैटेजी हमने देखा बीजेपी ने गुजरात से लेकर यहाँ मध्य प्रदेश तक भी अपनाते रहे हैं कि जो भी सिटिंग एमएलए होते हैं उनका टिकट काटने में, एंटी इनकम्बेंसी को हटाने में वो चेहरे ही बदल डालते हैं। चाहे पूरी के पूरे मिनिस्टर्स बदलने हों, विधायकों की टिकट काटने हो, उसमें जरा भी कोताही नहीं करते। तो क्या इस तरह से वो एंटी इनकम्बेंसी को केटर कर लेते हैं? आपको लगता है ये फॉर्मूला अभी वर्क कर रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में उतने ज़्यादा तो नहीं काटी जितनी कि गुजरात में की थी, लेकिन हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की यदि तुलना करें तो बीजेपी में ज़्यादा क्षमता है इस आधार पर टिकट काटने की कि परफॉर्म नहीं किया और सिटिंग कैंडिडेट्स को हटा देने की, कांग्रेस की तुलना में। राजस्थान में चर्चा यही थी कि सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन एमएलए के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन अंततः कांग्रेस उतने एमएलए का टिकट काट नहीं पाई जितना कि उसको काटना चाहिए था। अभी हमें पता नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, हमें देखना चाहिए। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल होगा कि कहीं कांग्रेस के पीछे रहने या कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत न लेने के पीछे ये बात तो नहीं है कि वो एमएलए जो थे वो लेके डूब गए पार्टी को। इस मायने में बीजेपी ने ज़्यादा क्षमता दिखाई है और मध्य प्रदेश में कम से कम बीजेपी ने एक स्पष्ट रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। राजस्थान में कोई बहुत स्पष्ट रणनीति हो और बहुत कसे तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में था। जी जी, एनके सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें एक चीज देखिए, जहां जहां मोदी जी छत्तीसगढ़ में गए तो उनके भाषण के बाद एक नारा लगता था और एक म्यूजिक चलता था जिसमें कहते थे, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मतलब ये कि राज्य के विधानसभा के चुनाव में भी तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, तो फेस तो मोदी ही रहे इन सारी जगह। अब ये है कि चुनाव में परिणाम अलग अलग आ रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन फोकस तो इस मोदी का ही रहा और ये मेरे ख्याल से आगे आने वाले चुनाव में भी रहेगा। योगेंद्र जी, आपसे एनके सिंह जी ये जिक्र कर रहे थे। जी देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी के पास ले दे के एक ही बड़ा चेहरा है और बीजेपी चाहती है कि राज्य स्तर पे कोई चेहरा ना उभर पाए। एक जमाना होता था जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी देश की इतनी डोमिनेंट पार्टी नहीं थी, तब बीजेपी राज्य स्तर पे बड़े नेताओं के सहारे ऊपर उठना चाहती थी।